प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। संबल हिंसा में 6000 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की गई है। पुलिस की चार्जशीट में 79 आरोपियों के नाम है। चार्जशीट में दुबई में बैठा शारिक साठा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। शारिक 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है। और आइए अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि संबल हिंसा की जो चार्जशीट है इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं। इतने पन्नों की चार्जशीट में क्या क्या बातें शामिल हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कितने पन्ने। 6000 पन्नों की चार्जशीट है, इसमें 6000 पेजेस हैं। चार्जशीट में नाम कितना है आरोपियों का? 79 आरोपी जो संगठित अपराध में शामिल हैं, इनका नाम है। विदेशों से फंडिंग होती थी, इसमें मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। दुबई में बैठा शारिक साठा है, ऑटो लिफ्टर गैंग का सरगना है, ये बताया गया है। चार्जशीट में केस दर्ज जो किए गए हैं, 12 केसेस दर्ज किए गए हैं और आरोपियों के नाम ऑटो लिफ्टर गैंग का सरगना भी है। आरोपियों की जो भूमिका है वो भी इसमें बहुत संदिग्ध है। सीसीटीवी फुटेज सबूतों का विवरण किया जा रहा है। इसी आधार पर ही ये चार्जशीट तैयार की गई और ये 6000 पन्नों की चार्जशीट है। क्या इसमें बड़ी बातें हैं और जिस तरह से ये खुलासा किया है संबल पुलिस ने, इसको कनेक्ट करते हुए हमारे साथ जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए ये पूरा कनेक्शन जुड़ रहा है। जो दुबई में बैठा साठा है, इसका पूरा गैंग कैसे ये संपर्क में आता है, कैसे वो अपने गुर्गे को बेचता है और वो खुद संबल हिंसा में शामिल था, ये भी चार्जशीट में बताया गया है पुलिस के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर शारिक साठा की बात करें तो वो इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद है और शारिक साठा का नाम संबल दंगों के अंदर सामने आने के बाद एक बात पूरी तरीके से साफ हो गई कि जो दंगे हुए थे उनका दरअसल विदेशी कनेक्शन भी था। क्योंकि शारिक साठा ने जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से तफ्तीश के दौरान जो यूपी पुलिस ने अपने बयानों में कहा कि शारिक साठा दुबई में बैठकर इस पूरे दंगे की साजिश को तैयार कर रहा था। साजिश को अंजाम देने के लिए उसने बाकायदा गुलाम को तैयार किया, गुलाम को हथियारों की सप्लाई की गई। जो दंगे यहाँ पर मौजूद थे उन्हें बड़ी संख्या में हथियार मुहैया करवाए गए, जिसमें आपने देखा भी होगा तफ्तीश के दौरान बाकायदा यहाँ से पाकिस्तानी जो कारतूस थे वो बरामद हुए। कुछ शारिक साठा के पास से जर्मनी मेड कारतूस बरामद हुए, साथ ही चाइना मेड कारतूस यहाँ से बरामद हुए नालियों से जिस टाइम दंगे हुए थे। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस विदेशी कनेक्शन जो था संबल दंगों का वो पूरे तरीके से साफ करते हैं। इसके अलावा अगर गुलाम की बात करें तो गुलाम जो था वो दरअसल दंगे और साथ ही जो शारिक साठा है उनके बीच की कड़ी था और पूरा संबल के अंदर मौजूद रहकर दीपा सराय के रहने वाले इसी गुलाम ने पूरी साजिश तैयार की, दंगे की फौज इकट्ठा की और साथ ही उसने अपने बयान में ये भी बताया कि बाकायदा वो एक जंगली ऐप के जरिए शारिक साठा के संपर्क में था। ये जो जंगली ऐप है इसकी खासियत है कि इसमें डेटा सेव नहीं होता है। जब उसका मोबाइल पुलिस से खंगाला तो कोई भी डेटा बातचीत का नहीं निकला, तो लिहाजा FSL के पास उसके मोबाइल का भेज दिया है। शारिक साठा और गुलाम के कनेक्शन पर अगर सवाल खड़े होते तो उसको लेकर भी पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। दरअसल जो शारिक साठा है उसकी पत्नी का जो मोबाइल फोन है वो गुलाम के पास से ही बरामद हुआ है। तो कुल मिलाकर जो दंगों का पूरा कनेक्शन निकलकर सामने आया, जो पूरी पृष्ठभूमि सामने आई, वो कहीं ना कहीं विदेशों से सामने आ रही है। यानी कि विदेश में बैठकर दंगे की साजिश रची गई और यहाँ गुलाम के जरिए उसको अंजाम दिलवाया गया। जी बहुत बड़ा खुलासा है जितेंद्र जो इस वक्त आप कर रहे हैं कि चार्जशीट में क्या बड़ी बातें शामिल की गई हैं। पहला, और जो शारिक साठा है वो तो दुबई में बैठा है, लेकिन उसका जो गुर्गा था वो गुलाम हिंसा में शामिल था, इसका नाम का जिक्र भी है। और शारिक साठा की पत्नी का जो मोबाइल है वो भी गुलाम के पास से मिला। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है, पूरा लिंक जो है पुलिस को मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए।